हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखो फटाफट एग्जांपल नंबर 40 नंबर की एग्जांपल क्या कह रही है कि व्हाट वुड बी द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इफ 6.21 ग्राम ऑफ इट्स डिसॉल्व्ड इन 24 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म form a solution that has a boiling point of 68.04 degrees Celsius. The boiling point of pure chloroform is 61.7 degrees Celsius and the boiling point elevation constant Kb की वैल्यू मेरे पास है क्लोरोफॉर्म की 3.63 डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है, सिंपल सा देखो, आपको न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, क्वेश्चन इतना बड़ा देखे कि भी डरना मत। पहले देखो मुझे दिया क्या क्या है। देखो बात किसकी की गई है मेरे पास यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात की गई है? बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का पहले फॉर्मूला देखो क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था? के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी बटा एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी। अगर सारे के सारे वेट मेरे पास ग्राम में गिवन हो तो मल्टीप्लाई किससे करते? 1000 के साथ। यही फॉर्मूला था मेरे पास। यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो मेरे पास दो दो टेम्परेचर गिवन है, एक 68.04 और एक 61.7 डिग्री सेल्सियस। वो क्या कहता है कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है? 68.04 डिग्री सेल्सियस। मतलब टीबी कितना है मेरे पास? 68.04 डिग्री सेल्सियस। और टीबी नॉट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का कितना है? 61.7 डिग्री सेल्सियस। 61.7 डिग्री सेल्सियस। तो पहले डेल्टा टीबी निकालो, क्या फॉर्मूला था? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो क्या आएगा मेरे पास? 68.0704 माइनस 61.7 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आएगा आपके पास? देखो 68.04 माइनस 61.7, 6.7 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ रहा है मेरे पास? 6.34 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मेरे पास डेल्टा टीबी। आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन थी मेरे पास, ये वाली डेल्टा टीबी मैंने फाइंड आउट कर लिया। केबी क्या था? एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3.63। केबी की वैल्यू कितने? 6.63। अब यहाँ पर आप फटाफट ये देख लो क्या कहता वो। अगर मैं 21 ग्राम सल्यूट को मैं डिजॉल्व करता हूं, डिजॉल्व इन 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म, 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CaCl3। ये देखो 6.21, ये क्या है मेरे पास? WB। 24 ग्राम क्लोरोफॉर्म, ये क्या आ गया मेरे पास? WA आ गया। मैंने फाइंड क्या करना है? मैंने MB फाइंड करना है, MB। तो देखो डेल्टा टीबी मैंने निकाल लिया था, केबी गिवन है मुझे, WB गिवन है, WA गिवन है। MB मैंने फाइंड आउट करना है, MB। सारी की सारी वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई WB बाय MB मल्टीप्लाई WA, और ऊपर ग्राम में वेट थे, मल्टीप्लाई आ गया 1000। सारी की सारी वैल्यू जब इसमें हम पुट करके देखेंगे, 6.34 डेल्टा टीबी था मेरे पास, केबी 3.63, WB कितना था मेरे पास? 6.21 ग्राम में था, मल्टीप्लाई बाय 1000। MB निकालना है, MB मल्टीप्लाई W कितना था? 24। बस MB निकालो, कितना आएगा? सॉल्व करो, सिंपली सॉल्व करके देखो अपने आप कितना आंसर आता है। अपना आंसर निकल गया, मैं अपना आंसर निकालता हूँ, देखते किसका आंसर पहले आता है। यहाँ पर देखते MB क्या आता है मेरे पास। MB किसके को ला रहा है मेरे पास? 3.63 मल्टीप्लाई 6.21 मल्टीप्लाई 1000 बाय 6.34 मल्टीप्लाई
24। बस सॉल्व कर लो इसको, कितना आंसर आ रहा है करके देखो फटाफट, कैलकुलेशन करके देखो आप। मैं भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखता हूँ। मेरे पास जो मेरा रफ आंसर आ रहा है 148.15 ग्राम पर मोल आ रहा है। ठीक है, 148.15 ग्राम पर मोल। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट लिख दो, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये क्या आपका फाइनल आंसर, मतलब जो सल्यूट का मोलर मास आएगा वो क्या आएगा 148.15 ग्राम पर मोल आंसर। ठीक है, अब देखो इसी के साथ का जो न्यूमेरिकल, एक इसी के साथ का न्यूमेरिकल, इसी के साथ का, ये देखो एग्जांपल 41। यहां पर देखो क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप या वीडियो पॉज करके नोट कर लो ताकि समझना आसान रहे। क्या कहता है, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, फॉर्मूला यहां पर C3H8O3 इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग some glycerol in 500 gram of water. This solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius while pure water boils at 100 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make this solution? ये देखो क्वेश्चन आपका सीबीएसई में भी आया 2012 में, सीबीएसई फिर से 2012 में आया था और पंजाब बोर्ड में भी आया था 2013 में। ये देखो क्या कहता है, कर लिया नोट, करके देखे क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो मुझे क्या बोला गया, क्या बोला गया, ये देखो क्या बोला गया, x ग्राम ग्लिसरॉल मतलब सल्यूट है, सल्यूट इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर। WB क्या आ गया मेरे पास, x ग्राम आ गया, 500 वाटर में था तो 500 क्या आ गया मेरे पास, WA आ गया। मेरे पास था ग्लिसरॉल C3H8O3, फॉर्मूला इसका मुझे गिवन है, तो फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एमबी निकालू, कितना आएगा एमबी, मोलर मास क्या आएगा, मोलर मास। कार्बन 3 है, कार्बन का था 12 ग्राम मास, 12 × 3। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम था, 1 × 8। 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम था। 12 × 3 = 36 प्लस 8 × 8 16 × 3 = 48। इनको ऐड करते हैं तो कितना था मेरे पास 92 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेरे पास एमबी, एमबी आ गया 92। अच्छा देखो अब दो टेम्परेचर गिवन है, एक है सोल्यूशन का कितने पर बॉयल होता है मेरे पास 100.42 डिग्री सेल्सियस, और प्योर वाटर कितने पे बॉयल करता है टीबी नॉट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी निकालो क्या आएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, क्या आएगा मेरे पास 100.42 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा मेरे पास 0.42 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मेरे पास डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी भी आ गया, ठीक है, एमबी भी आ गया मेरे पास, ठीक है। डब्ल्यू बी कितना था x ग्राम, और डब्ल्यू कितना मेरे पास 500 ग्राम। के बी कितना मेरे पास, के बी देखो क्वेश्चन में गिवन है, के बी क्वेश्चन में गिवन है कितना मेरे पास 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। के बी कितना मेरे पास 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो बस एलिवेशन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 बाय एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए। मैंने क्या निकालना है, उसने क्या बोला था, देखो क्या बोला था उसने, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व, डब्ल्यू बी निकालना है मैंने, डब्ल्यू बी निकालना है, इस पर क्वेश्चन मार्क कर देते, जिसको ये तो देखो ये तो नॉमिनेटर में ना मेरे पास, तो डब्ल्यू बी किसके को आएगा मेरे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई एम बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए, के बी डिवाइड में आएगा क्या आएगा बटे में के बी 1000 डिवाइड में आएगा 1000, किसके को आएगा मेरे पास डब्ल्यू बी के को, सारे के सारे वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा मेरे पास 0.512, और डेल्टा टी बी कितना था मेरे पास 0.42, एम बी कितना आ गया था मेरे पास 92, के बी कितना था मेरे पास, एक्चुअली मैं थोड़ा उल्टा लिख दिया यार, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, 0.42, एम बी कितना था 92, डब्ल्यू कितना था मेरे पास 500 ग्राम वाटर,
के बी कितना 0.512 मल्टीप्लाई 100, ये क्या आ रहा है मेरे पास डब्ल्यू पी। सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है। सिंपली सॉल्व करके देखो, आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते कौन जीतता है। मल्टीप्लाई 92 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 512, 37.73। जो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 37.73 ग्राम। ठीक है, कितना आंसर आ गया मेरे पास 37.73 ग्राम। ये मास है मेरे पास सल्यूट का, जो मैंने डिजोल्व करना 500 ग्राम वाटर में। अगेन जो आंसर आया ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट लिख दो, अप्रॉक्सीमेट, ये आपका फाइनल आंसर है, ये क्या आपका फाइनल आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखो 2012 में आया था, 2 बार आया, पंजाब बोर्ड में भी आया। अब अगला एक नंबरिकल देखो, अगला नंबरिकल ना मान के चलो सभी बोर्ड में आया हुआ है। एग्जाम्पल 42 देख लो, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड में आया, पंजाब बोर्ड में 2016 में आया, 19 में हिमाचल बोर्ड में आया, केरला बोर्ड में आया और मिजोरम बोर्ड में भी आया। बाकी और भी बोर्ड में आया होगा, शायद ये पे मेंशन नहीं किया, भूल गए होंगे बताना। देखो क्या दिया होगा, क्वेश्चन पढ़ के देखो, वीडियो पॉज करके देखो और देखो मुझे दिया क्या और मैंने निकालना क्या है। एक बार खूब फन करके देखो, ये देखो क्या लिखा है। 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज, केमिकल फॉर्मूला यहां पर है मेरे पास C6H12O6, मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सोल्यूशन बॉयल एट 1.013 बार। चलो, केबी की वैल्यू यहां पर मेरे पास है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये देखो सिंपल सी बात, देखो क्या कहता है यहां पर, देखो थोड़ा ना इसको थोड़ा जूम कम कर लेते ताकि पूरा का पूरा पेपर आ जाए। यस, अब ठीक है। वो क्या कहते हैं 18 ग्राम ग्लूकोज, केमिकल फॉर्मूला क्या है C6H12O6, इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम वाटर। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास WP, 1 किलोग्राम वाटर है WA। इसका मोलर मास कितना गिवन है MB, मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल। देखो मोलर मास मेरे पास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। उसने क्या पूछा, कहता है जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन कितने टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। पहले डेल्टा टीबी निकाल लेते, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था केबी, थोड़ा वीडियो बढ़ा देते यार, काफी छोटा छोटा हो गया। केबी मल्टीप्लाई WB बाय MB मल्टीप्लाई WA। अच्छा एक बात देखो, WA कितना मेरे पास किलोग्राम में है, अगर किलोग्राम में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। WA अगर ग्राम में होगा, WA अगर ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अगर WA मेरे पास किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमने यहां पर निकालना क्या, डेल्टा टीबी निकालना है। केबी कितना था मेरे पास 0.52, WB 18 ग्राम, MB कितना था 180 ग्राम, W कितना 1 kg, 1 kg का 1 रहने दो, तभी तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो, 1 नीचे आ गया 10, 0.52 बाई 10 कितना आ गया 0.052, 0.052, ये आ गया मेरे पास डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.052, डेल्टा टीबी आ गया। अच्छा डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, एक और फॉर्मूला था, क्या था TBS माइनस TB नॉट, ये भी तो मेरे पास फॉर्मूला था। TBS क्या मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, BP ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने पे बॉयल होता है। TB नॉट क्या मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, BP ऑफ
प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट कितने में बॉयल होता है मेरे पास? वाटर है, वाटर प्योर वाटर कितने में बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास यहाँ पर, ये माइनस, देखो डेल्टा टीबी मेरे पास टीबी और माइनस का यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो क्या आएगा मेरे पास? डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट इक्वल टू टीबीएस, ये बनेगा। डेल्टा टीबी कितना? 0.052 प्लस टीबी नॉट, प्योर वाटर कितने में बॉयल करता है? प्योर वाटर भैया बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है? यहाँ पे लिख देते 100.052 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ रहा है मेरे पास। मतलब क्या कहता है? टीबीएस क्या आ जाएगा मेरे पास? 100.052 डिग्री सेल्सियस। जो सोल्यूशन होगा वो इतने डिग्री पर बॉयल करेगा, इतने डिग्री पर सोल्यूशन बॉयल करेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर केल्विन में, अगर अच्छा यही अगर आपने केल्विन में निकालना होता, मान लो ये अगर केल्विन में निकालना होता, केल्विन में, तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन आते हैं? 273 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन आएंगे? 100 ऐड कर दो, 373 केल्विन। तो क्या था मेरे पास? डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट इक्वल टू टीबीएस, यही आता। ये कितना? 0.052 प्लस प्योर वाटर 373 केल्विन पे बॉयल करता है, टीबीएस आता है। तो क्या आता मेरे पास? 373.052 केल्विन। इतने डिग्री पर वाटर मेरे पास जो सोल्यूशन होता है वो बॉयल करता है, इतने डिग्री पर, इतने केल्विन पर जब टेम्परेचर होता तो सोल्यूशन बॉयल करना था। क्लियर है? अब देखो कुछ अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल लेते हैं, अनसॉल्व्ड, ताकि प्रैक्टिस आपकी इजी हो जाए। चलो बच्चे, ये देखो जिस पर मैंने सर्कल किया वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आज की, और ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मेरे पास बुक है मॉडर्न की है, और पेज नंबर 1/34 है। इसके सोल्यूशन ही देख लेते कैसे करना है। देखो क्या लिखा है, फटाफट ना आप थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब क्लियर है? यस, अब क्लियर है। तो देखो क्या लिखा है, a solution prepared by dissolving certain amount of a compound X in 32.6 gram of CCl4 has a boiling point of 0.392 Kelvin higher than that of pure CCl4. If the molar mass of the compound is 132 gram per mole, calculate the mass of the compound X dissolved. Kb for CCl4 is 5.02 Kelvin kilogram per mole. देखो सिंपल सी बात, देखो क्या लिखा है, कहते कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है मेरे पास, कोई कंपाउंड है मेरे पास। यहां पर देखो, मान लो कोई कंपाउंड है पी, कोई कंपाउंड है डिजॉल्व इन बी, मेरे पास सल्यूट है, सल्यूट डिजॉल्व इन 32.6 ग्राम, 32.6 ग्राम ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4। तो देखो मैंने इसका, तो मुझे बी का वेट तो दिया नहीं हुआ, कितने ग्राम मैंने वेट डिजॉल्व किया है, तो बी का मुझे वेट दिया नहीं हुआ, तो इसको क्या मान लेंगे? WB। कितने डिजॉल्व किया गया? 32.6 ग्राम में। ये क्या आ गया मेरे पास? WA आ गया। क्लियर है? और ये यहां पर देखो क्या लिखा है, जो सोल्यूशन का CCl4 हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.392 हायर देन दैट ऑफ प्योर CCl4। जो प्योर CCl4 है इसके मुकाबले जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इतना बढ़ गया है। मतलब डेल्टा टीबी मेरे पास कितना दिया है? डेल्टा टीबी कितना दिया है? 0.392 केल्विन। जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है इतना ज्यादा होगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। डेल्टा टीबी मेरे पास सीधा दिया हुआ है, डेल्टा टीबी मुझे सीधा दिया हुआ है। और मोलर मास कितना की बना? मोलर मास ये देखो यहां पर लिखा है, इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड X इज 132 ग्राम पर मोल। मोलर मास MB कितना दिया मेरे पास? MB कितना दिया? 132
ग्राम पर मोल। और केबी कितना है मेरे पास, केबी की वैल्यू देखो कितनी है 5.02। केबी मेरे पास 5.02 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो बस फॉर्मूला लगा लो आप डेल्टा टीबी का। क्या फॉर्मूला था, केबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूबी, ग्राम में वेट है मल्टीप्लाई बाय 1000, एमबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूए। मैंने निकालना क्या है, डब्ल्यूबी निकालना बॉस, डब्ल्यूबी। इसको सर्कल कर लेते हैं, डब्ल्यूबी को सर्कल कर लेते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई एमबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूए बटा केबी मल्टीप्लाई 1000। किसके को लाएगा ये, डब्ल्यूबी के को लाएगा। सारे वैल्यू यहाँ पर लिख दो, 0.392 मल्टीप्लाई 32.6 और मोलर मास कितना था 132। केबी कितना 5.02 1000 डब्ल्यूबी। सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करो फटाफट कितना आंसर आ रहा है। मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर एग्जाम्पल 41, फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है 0.336 ग्राम, 0.336 ग्राम। ये आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर आ गया मेरा डब्ल्यूपी। मतलब इतने ग्राम सल्यूट हम डिजोल्व करेंगे, 32.6 ग्राम CCl4 में। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल। जो भी आंसर आया ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट लिख दो, अप्रॉक्सीमेट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसी तरह से देखो एग्जांपल 42 है, 42 ये देखो कैसे करोगे, पढ़ के देखो आप क्या लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर बिकम्स 100.52 डिग्री सेल्सियस। मतलब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मुझे दिया, टीबीएस का बॉइलिंग पॉइंट है 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो टीबीएस मेरे पास 100.52 डिग्री सेल्सियस है। कब होगा, अगर मैं इसमें 3 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा 20 ml ऑफ वाटर में। देखो 3 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 20 ml वाटर, 20 ml वाटर। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, WB 3 ग्राम, WB आ गया, 20 ml आ गया, WA आ गया। केबी कितना था मेरे पास 0.52, केबी कितना चेक कर लेते हैं 0.52 केबी है मेरे पास। तो निकालना क्या, मैंने क्या निकालना है, एमबी निकालने को बोला शायद, मोलर मास। कैलकुलेट था मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास निकालने को बोला, एमबी। टीबी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला था, केबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूबी, ग्राम में वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय एमबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूए। एक्सचेंज कर दो एमबी को इसके साथ, डेल्टा टीबी के साथ। एमबी की तरह आ गया मेरे पास केबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूबी मल्टीप्लाई 1000 बाय डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई डब्ल्यूए। सारी वैल्यू पुट कर दो आप। केबी कितना था मेरे पास 0.52, डब्ल्यूबी कितना था 3 ग्राम, 1000 मल्टीप्लाई 0। अच्छा देखो डेल्टा टीबी कितना आ गया था, दो टेम्परेचर थे मेरे पास, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा 100.52 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीबी कितना आएगा 0.52, यही आएगा। और डब्ल्यू कितना था मेरे पास 20। इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है 150 ग्राम पर मोल। ये आपका आंसर है, एमबी कितना आ गया 150 ग्राम पर मोल। जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट लिख दो, अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है, मतलब अनसॉल्व न्यूमेरिकल भी इजी है, इतना टफ नहीं है। एक देखो एग्जांपल 44, ये पंजाब बोर्ड 2012 में आया था, मेघालय बोर्ड में आया था, मतलब अलग अलग बोर्ड में आया, यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता। क्या लिखा है, 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट व्हेन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन raises its boiling point by 1 degree. What is the molecular mass of the solute?
केबी की केबी फॉर बेंजीन इज इक्वल टू 2.53 केल्विन पर मोल। ये देखो क्या देखिए बना, क्या कहता है वो, देखो 10 ग्राम सल्यूट है कोई, इज डिजॉल्व इन कितने ग्राम, क्या लिया मैंने, 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, 100 ग्राम बेंजीन। बेंजीन भी एक सॉल्वेंट है। 10 ग्राम आ गया WB, 100 ग्राम आ गया बेंजीन WA। MB निकालने को बोला है, MB निकालने को बोला है। डेल्टा TB कितने डिग्री बढ़ जाता है टेम्परेचर, देखो कितने डिग्री बढ़ जाता है, रेजेस बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बाय 1 डिग्री, मतलब डेल्टा TB सीधा मेरे पास 1 आ गया, डेल्टा TB डायरेक्ट 1 आ गया 1 डिग्री। अगर सोल्यूशन बनाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बचेगा सोल्यूशन का, 1 डिग्री। केबी कितना गिवन है, केबी कितना गिवन है, केबी मेरे पास है 2.53। देखो केबी कितना है 2.53, केबी कितना है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो सीधा बस डेल्टा TB का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा TB का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था, केबी मल्टीप्लाई WB बाय MB मल्टीप्लाई WA। देखो WA जो है ना मेरे पास, WA ये ग्राम में है, अगर ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1000 के साथ। क्या निकालना, MB निकालना, एक्सचेंज कर दो। MB कितना आ गया, KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 बाय डेल्टा TB मल्टीप्लाई WA। KB कितना था मेरे पास 2.53, WB कितना था मेरे पास 10 ग्राम, ये कितना था 1000, डेल्टा TB कितना था 1 डिग्री, W कितना था मेरे पास 100। बस 2 0 से ये 0 0 कट गए। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2.53 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 253। ये आ गया मेरे पास मोलर मास, ग्राम पर मोल। बस ये मोलर मास आ गया सल्यूट का। जो भी आंसर आया ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट, ये आपका आंसर आ गया बेटा। देखो बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ जाए। अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ। ये आज हमने प्रैक्टिस की है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स की। अब कल जब मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ तो वो होगी मेरे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, और अगर वीडियो लाइक लगा तो प्लीज़ एक बार, अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना। थैंक यू बच्चों।